अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप अब ज़्यादा दूर नहीं है और पाकिस्तान के पास अगर ऑप्शन देखी जाए स्पिनर्स में तो सुनिए, मोहम्मद अबरार, उस्मान तारिक, सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, मोहम्मद नवाज, शदाब खान, बीच में साइम अयूब भी बॉलिंग कर लेते हैं और खुद कप्तान जो हैं सलमान आगा वो भी हैं। अब ओपनर्स के ऑप्शन सुने, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, बाबर आजम, उस्मान खान, फखर जमान और हसन नवाज, ये ओपनर्स की हैं। मिड ऑर्डर के ऑप्शन सुने, सिर्फ एक, सलमान अली आगा। और फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन सुने, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, वसीम जूनियर, सलमान आगा, अब्बास अफरीदी, ये वो ऑप्शंस बता रहा हूं जो अवेलेबल हैं। अभी इमर्जिंग या राइजिंग स्टार चैंपियनशिप चल रही है, उसका फाइनल पाकिस्तान खेल रहा है। पॉइंट इज, ये सब चीजें मैंने आपको गिनवा दी, फिंगर टिप्स पे देखे तो बहुत ज्यादा हैं, बट सीन ये है कि पाकिस्तान के पास ये स्पिन जो अगर आप फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन भी देख लें जितने मैंने आपको नाम गिनवाए हैं, अगर मैं किसी क्रिकेटर से भी पूछूंगा कि इसमें डेथ ओवर का बॉलर कौन है तो शायद उनके लिए कंफ्यूजन हो कि पाकिस्तान का डेथ ओवर में एक सबसे बड़ा मसला है, ये मसला कौन सॉर्ट आउट करेगा। अगर स्पिन के ऑप्शन कहने को 5-7 पाकिस्तान के पास है, मगर प्लेइंग 11 के अंदर कौन खेलेगा। अबरार बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, खासकर वनडे में उस बंदे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, टी20 में भी ठीक ठाक किस्म का परफॉर्म किया है। अब सबसे बड़ा मसला आप सुनिए, मुझे याद है 2023 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान टीम जब भारत गई थी तो मैंने इंजमाम उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि भारत के पास बहुत अच्छा स्पिनर है कुलदीप यादव, हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर क्यों नहीं है। उन्होंने आगे से कहा कि मैं पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर हूं, अब मैं कुलदीप यादव को पाकिस्तान में शामिल तो नहीं कर सकता। और खुदा की करनी अब ऐसी है कि आपके पास फैसल अकरम भी है, सुफियान मुकीम भी है, और सोने पे सुहागा यह है कि सिर्फ 2 माह बाकी हैं और दोनों की जगह टीम में नहीं है टी20 टीम की अगर हम देखें तो। और ये ऐसा नहीं है कि ये रातों रात आए हैं, इनको ठीक ठाक दोनों को कुछ साल 1.5 साल का एरिया हो चुका हुआ है कि हमारे पास इनके ऑप्शन मौजूद है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम उसको स्पिनर मानते हैं जो बैटिंग भी कर ले, 2-4 छक्के चौके मारने की कैपेसिटी रखता हो, वो खेलेगा। ये एक इतना ऐसा अजीब रिवाज पड़ा है पाकिस्तान में। कप्तान सलमान आगा से भी एक बार सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि दुनिया भर के लोग टीमें ऐसी बन रही हैं। अगर दुनिया भर की टीमों में फॉर एग्जाम्पल किसी के पास अक्सर पटेल है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास अक्सर पटेल, किसी के पास सेंटनर है, आपके पास नहीं है, तो कोई आप उस चक्कर में अपना जिस तरह का भी ऑलराउंडर है क्या वो खिला देंगे आप? मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ अभी तो चूंकि शदाब खान अनफिट है, बट शदाब खान भी जब फिट होते थे लंबे टाइम पीरियड 2-3 बरस में हमने शदाब नवाज दोनों को खिलाया था। ये वनडे हो तो 20 ओवर ये करते थे, टी20 हो तो 8 ओवर ये करते थे। मैं अगेन दोनों को मैं वो नहीं कर रहा, नवाज भी बेहतर खेले हैं, शदाब खान भी पाकिस्तान टीम का एक अहम हिस्सा, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये होता है कि दोनों कंप्लीट क्या बॉलर हैं या दोनों कंप्लीट क्या बैटर हैं। मैं ऑलराउंडर उसको मानता हूं हाथ में बॉल हो, यकीन हो कि ये अपना हिस्सा एज ए बॉलर पूरा करेगा, हाथ में बैट हो तो हो कि एज ए बैटर पूरा हिस्सा करेगा। शायद छोटी टीमों के खिलाफ करते भी हो, मगर बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े इवेंट में दोनों के मिलाकर आप अभी तक कुछ अचीव कर नहीं पाए हैं वैसे। मतलब टी20 वर्ल्ड कप 2022 का हमने फाइनल खेल लिया, कहने को एक अचीवमेंट जरूर है, मगर वो ऑस्ट्रेलिया में था और सारा कुछ हमने फास्ट बॉलर्स की बलबूते पे वहां पे किया था। आज भी मुझे लगता है कोई बड़ा इवेंट आप ऑस्ट्रेलिया में रख लें व्हाइट बॉल का, पाकिस्तान की टीम मैं टॉप 2 टीमों में शामिल रखूंगा क्योंकि हम फास्ट बॉलर्स का एडवांटेज वहां पे लेते हैं। बट जहां पे स्पिन का आता है हम सबसे, आप देखें ना, एशिया कप सिर्फ हम 2 बार जीते। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है, आप पहले 2 मैच खेल के दोनों ही, आप सोचें अपने घर में कोई इतना बुरा खेलता है, 2 मैच खेले दोनों ही फारिग होकर आउट हो गए आप। उस वक्त तो बातें ये भी हो रही थी, पिंडी में हमारा बांग्लादेश के साथ मैच था रवल चैंपियंस ट्रॉफी का, जो कि नहीं हो पाया था बारिश की वजह से। तो लोग कह रहे थे कि अगर ये भी होता तो शायद बांग्लादेश भी पाकिस्तान को हरा देता, ये हमारी हालत हुई थी। पॉइंट इज कि हम रेगुलर स्पिनर खिलाएं। अगर भारत ब्रिस्बेन में 3 स्पिनर खिला सकता है तो हम टी20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में 2-3 स्पिनर क्यों नहीं खिला सकते? हम क्यों नहीं फर्ज किया फैसल अकरम / सुफियान मुकीम के साथ जा सकते, प्लस अबरार साथ में हो, प्लस नवाज भी हो, नो प्रॉब्लम। एक ऑलराउंडर हो या शदाब हो, जो भी आपको मन में लगता है, एक ऑलराउंडर और 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ जाएं, क्या फर्क पड़ता है? और अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमें साइम अयूब भी हमारा अब ऑलराउंडर है, वो इक्वली गुड है, तो फिर मैं कहूंगा कि साइम अयूब ही रहेगा, क्योंकि साइम अयूब अगर टी20 टीम में है, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, लगातार आप उनके पिछले कुछ मैचेस की देखें तो ज्यादातर वो बॉलिंग की वजह से हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं वो ऑलराउंडर वाला शेप है, तो फिर मुझे लगता है कि तीसरे बॉलर अगर वो 4 ओवर कर सकते हैं तो फिर तीसरे बॉलर वही हैं। अगर नमाज को डालते हैं तो 4 बनते हैं। फिर आपके पास फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन क्या है? फास्ट बॉलिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम हुसैन तलत को भी डालते हैं, हम फहीम अशरफ को भी डालते हैं। 2 ऑलराउंडर मुझे नहीं लगता कि ये टीम में, तीसरे आपके पास नवाज हैं, चौथे आपके पास साइम अयूब हैं, जिसकी वजह से बड़ा गर्क होता है। अब देखिए हमारी ए टीम ने 150 रन बना के भी मैच बचा लिया था। वजह क्या थी कि सुफियान मुकीम आए, बीच में सारी बाजी पलट दी।
साद मसूद कहने को ऑलराउंडर है मगर बॉलिंग ठीक कर रहे हैं वो, उन्होंने एज ए बॉलर उन्होंने भी रोल अपना दिया। बीच में अहमद आने वाला है। अब मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा कि राइजिंग स्टार से आपको क्या मिल सकता है, जिनके ऊपर अगेन मैं ये नहीं कह रहा रातों रात टीम छुपा लो। पॉइंट इज कि जो आपका अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, अगरचे उसमें मुझे 5-6 खिलाड़ी बहुत पसंद है, बट नियर फ्यूचर के अंदर जो आपको काम आ सकते हैं, एक खिलाड़ी स्पेशली, उसके ऊपर भी बात हम जरूर करेंगे। बट मुझे लगता है कि स्पिनर्स हमें रेगुलर एटलीस्ट 2 स्पिनर टीम के अंदर होने चाहिए। उसके लिए हमें किसी ऑलराउंडर की कुर्बानी भी देनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, आपकी टीम की स्ट्रेंथ बनेगी, ये मेरा मानना है। मे बी फैसल अकरम प्लस अबरार, मे बी सुफियान मुकीम प्लस अबरार, या नो डाउट अगर तीसरा आप उस्मान तारिक भी डाल लें। पता नहीं क्यों सब शायद किसी को इस बात पे एतराज हो, बट आप सोच के देखिए कि जान नहीं छूटेगी अगली टीम की कि 3 रेगुलर स्पिनर टीम के अंदर डले होंगे। चाहे आप उसके अंदर एक ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फहीम अशरफ डालें प्लस एक फास्ट बॉलर रेगुलर, वो शहीन हो या जो भी हो, जिसको भी आप डाल सकते हो, आई डोंट नो, बट ये भी ट्राइका स्पिनर का धांसू किस्म का एटलीस्ट 2 रेगुलर स्पिनर तो बनने चाहिए। श्रीलंका में अब देखिएगा हर टीम के पास 3-3 स्पिनर। चैंपियंस ट्रॉफी में उठा के देख लें, हमने ऑलराउंडर खिलाए थे, खुशदिल साहब, मैं अगेन उनकी बात करता हूं, उन्होंने एज ए बैटर अच्छा परफॉर्म किया, बट आप उनको ऑलराउंडर की शेप में नहीं गिन सकते हैं कि वनडे में वो ऑलराउंडर की शेप में आपके पास, और सलमान आगा भी ऑलराउंडर की शेप में आपके साथ खेले हैं, ऐसे गुजारा नहीं होगा। प्लस तीसरा स्पिनर वैसे तो अबरार थे, बट मैं ऐसे बात करूंगा नवाज भी हो, बैटिंग आप 9 तक ले जाएंगे, मगर 150 रन बचाना होगा तो आप इसके साथ बचा नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं बचा पाएंगे। आप मैं कह रहा हूं 140 भी बचा सकते हैं अगर आपके रेगुलर बॉलर हैं तो, और खासकर स्पिनर क्वालिटी के। और ये बात अब साबित हो चुकी है कि भारत के खिलाफ भी अगर अच्छे क्वालिटी के स्पिनर लगे हो ना तो उनकी भी बस हो जाती है। स्पिनर अच्छे देखें ना, ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी टीम है या इंग्लैंड बहुत तगड़ी टीम है, 2 दिन में एशेज का पहला टेस्ट मैच खत्म हो गया। फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं मगर फास्ट पिच के ऊपर ही खत्म हो गए। सो भले कोई कितना ही अच्छा क्यों ना खेलता हो, अगर कंडीशन जिस बॉलर को सूट करती हैं वो अगले टीम को लंबे लिटा सकती है, कोई इसमें वो नहीं है। अब फास्ट बॉलर में आप आ जाएं, शहीन, हारिस रऊफ, नसीम शाह, वसीम जनी, सलमान आगा, बास अफरीदी, आप इनमें से कोई एक आपको चुनना होना कि आपका डेथ ओवर का बॉलर कौन सा है, शायद कोई भी यकीन के साथ ना चुन पाए। मुझे लगता है 2023 एशिया कप श्रीलंका के खिलाफ एक तरह से नॉकआउट मैच था हमारे लिए। आखिरी ओवर में 6-7 रन बचाने थे, अपने जमान खान को दिया था और उसने कई बार साबित भी किया है। आजकल पता नहीं वो T10 में बेचारा कहीं पे पंजाबी के अंदर रोलंड है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो होता नहीं है ना ग्रूम करना। मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट में डेथ ओवर में अगर किसी में कैपेसिटी थी ना, वो जमान खान में थी कि आपके डेथ ओवर अच्छा निकलवा सकता था। वो नया बॉल का उसका प्रॉब्लम है कि नया बॉल अच्छा नहीं करता, बट उसका पहले दिन का जो प्रॉब्लम है वो आज भी कायम है। वैसे तो नया बॉल हारिस रऊफ भी अच्छे नहीं करते, वो तो कितने अर्से से पाकिस्तान भी खेल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि डेथ ओवर कोई अच्छा करता है तो शायद वो जमान खान है, उसको ग्रूम किया जा सकता था। नहीं है, अब्बास अफरीदी भी डेथ ओवर के बेहतर होते हैं, मगर मुझे मेरे ख्याल में इतने सेफ नहीं जितने जमान खान हैं। या आपको कोई भी लगता है कि यार एक डेथ ओवर का आपको T20 में जरूरत है कि डेथ ओवर अच्छे बॉल करने वाले हो। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इंडिया और श्रीलंका का जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, संगकारा आज भी उसकी बैट की एग्जांपल देते हैं कि आखिरी 4 ओवर धोनी और विराट कोहली खड़े थे सामने भारत के, आखिरी 4 ओवर 24 बॉल बनते हैं, 23 यॉर्कर मारे थे श्रीलंकन्स ने, 23, कोलसिक्रा और मलिंगा ने। आज भी आप वो हाईलाइट उठा के देख लें, इसको बोलते हैं डेथ ओवर। उसने संगकारा ने कहा था मतलब बेस्ट डेथ ओवर बॉलिंग मैंने करियर में किसी की देखी थी तो वो थी हमारी वाली, और इसमें कोई शक भी नहीं है। आखिरी 4 ओवर में भारत का बल्ला नहीं, हालांकि धोनी खड़ा है और विराट कोहली जैसे इससे बड़े बल्लेबाज T20 क्रिकेट में भारत की हिस्ट्री में नहीं होंगे, बट वो रन नहीं बनाने दिए थे। सो डेथ ओवर बॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट in T20। 1 स्पिनर्स, नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेथ ओवर बॉलिंग, जो आपको मैच में कहीं से भी लेके जा सकती। पाकिस्तान इंडिया से न्यूयॉर्क में हारा था, बुमराह ने मैच छीन लिया था हमसे। सो एक बॉलर ऐसा जरूर हो जिसके ऊपर यकीन हो कि ये अपने ओवर में 7-8 से ऊपर जाने नहीं देगा किसी को, वो विकेट भी लेके जाए, वो एक बॉलर की कमी है हमारे पास। बाकी स्पिनर हमारे पास ओपनर्स हैं, सबके सब एक मिड ऑर्डर बैट्समैन है, वो है आगा, उनकी स्ट्राइक रेट एक 108 या 67 है। सो ये भी अभी देखना है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है लेकर। बाकी मुझे लगता है कि सब ओपनर्स एक मिडल ऑर्डर, 2 मिडल ऑर्डर या लो डाउन के ऊपर, लाइक 6-7 नंबर के ऊपर आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जिसके ऊपर आपको यकीन हो। वो नवाज, फहीम अशरफ, ये वाली ऑप्शन मैं यकीन नहीं करता बड़े मैचेस के लिए। मुझे लगता है कि 5वें-6वें नंबर पे एक ऐसा बैट्समैन हो जो आपको हो कि यार ए पे है हजे। आई डोंट नो आप किसको ग्रूम कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइम ज़्यादा है नहीं हमारे पास, और हमने किसी को ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं इस नंबर के ऊपर। हसन नवाज को ट्राई आउट किया, वो स्पिन के ऊपर फिसलते हैं, कहीं पे अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ बट ऊपर टॉप पे किया हुआ है। सो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमने 5वें नंबर पे किसी को टिकने ही नहीं दिया। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। अब बड़े इवेंट के लिए जाते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो मेक और ब्रेक करती है, बट हमें इसके ऊपर कुछ भी हमारे पास है नहीं है। अब आते हैं राइजिंग स्टार पे। मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर वैसे बहुत अच्छे हैं, सभी फाइक मुझे बहुत पसंद है, अगरचे बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया, यासिर खान नहीं खेल पाया, ये भी पसंद है। मास दाकंद का तो खैर बहुत पूरे टूर्नामेंट में एक ही बार आउट हुए हैं, ये सब के नाम तो हैं,
बट मुझे उसमें एक नाम ऐसा मिलता है जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सब कैपेसिटी है। खासकर उन्होंने जब सेकंड लास्ट ओवर किया था, कमाल ओवर किया था श्रीलंका के खिलाफ। एक्चुअली में मैच में वापसी आपकी उससे हुई थी, बड़ा ब्लॉक होल और पेस के साथ बॉल किया। मैं अहमद दानियाल की बात कर रहा हूँ, बैटिंग भी तगड़ी करता है लड़का। उसमें मुझे लगता है गुर है कि जो हम ढूंढते हैं ना कि यार बॉलर हो, बैटिंग भी थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकता हो। अगर चाहे उसका कोई डेकोरेटेड रिकॉर्ड नहीं है एज ए बैटर, बट उसमें कैपेसिटी है कि वो लंबी हिट भी लगा सकते हैं। सो उनको भी किया जा सकता है। वसीम जूनियर में थी, हम 2-4 साल के साथ टीम में लगा के बैठे हैं, बट रेगुलर चांस उसको भी नहीं देते। अब्बास अफरीदी में है, इनको भी हम कर सकते हैं। एक वो जो हम कहते हैं ना ऑलराउंडर वाला शेप, शायद थोड़ा सा, दुनिया जिसको ऑलराउंडर कहती है वो मैं नहीं मानता, वो हमारे पास नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट जिसको हम कहते हैं कि आखिर में आके थोड़ा बहुत बैटिंग एज ले दे जाए, तो वो इनमें है। बाकी फ़हीम अशरफ भी थोड़ी बेहतर फॉर्म में, बट ये लड़के हैं जिनको आप ग्रूम कर सकते हैं। उनमें मुझे लगता है अहमद दानियाल में काफ़ी दम है। बाकी सुफियान और मां सदाकत, यासिर खान, ये वो हैं सब जिनके ऊपर काम किया करके मजीद पाकिस्तान के लिए वो काम आ सकते हैं। बट अहमद दानियाल एक वो मुझे डिफरेंट इसलिए लगे, पेस, नर्व्स कंट्रोल, बैटिंग सब दम उस बंदे में, फील्डर भी तगड़ा है वो लड़का। सो उनको मेन ग्रूम किया जा सकता है 6-8 माह में। वैसे पाकिस्तान खेले हुए हैं वो, बट 2-4 अभी T20 वर्ल्ड कप तो सर पे है, उस पर तो हम रिस्क लेंगे नहीं कोई मेजर चेंज का, बट उसके फ़ौरन बाद आप इनको ग्रूम कर सकते हैं, मेरा ख्याल है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।